हेलो बच्चा पार्टी, मैं नुकसी नंगी। आज हम एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम्स को हमने डिस्कस कर लिया है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। ओके, तो क्या कह रहा है इसके अंदर, सो दैट ईच एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। कि एक जो रेक्टेंगल होता है उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, मीन्स राइट 90 डिग्री आप बोल सकते हो राइट एंगल के होते हैं, ये हमें शो करना है। तो हमें सबसे पहले पता है कि सर अगर कोई भी एक रेक्टेंगल है बच्चा, क्या है, कोई भी एक रेक्टेंगल है तो वो क्या होता है, उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यस और नो, पता है कि नहीं पता? यस, सिंस इन ए रेक्टेंगल वन एंगल इज 90 डिग्री। ओके, लेट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसके अंदर हम कह देंगे कि एंगल बी, इन विच एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। ये बात समझ में आई? अब हम क्या प्रूव करने हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूव करने हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि एक पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल होता है, उसमें ऑपोजिट साइड के पेयर पैरेलल होते हैं। तो फर्स्ट तुम कहोगे कि ए डी पैरेलल बी सी है, यस और नो, और ए बी एक ट्रांसवर्सल है। समझना इस बात को कि ए बी एक बार के लिए ट्रांसवर्सल है। तो इंटीरियर एंगल के दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, जिसको हम को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, बुक में लिखा हुआ है वैसे तो, कोई घबराने की बात नहीं। तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 90। फिर तुमने इस कॉन्सेप्ट से ए कितना आ गया तुम्हारा, 90 डिग्री, समझ गए। अब फिर तुमने दूसरा देखा कि ये भी 90 हो गया मेरा, तो अब मुझे इसको 90 लाना है, तो मैं इसको एज ए ट्रांसवर्सल लूंगा और इन दोनों को क्या लूंगा, पैरेलल। तो फिर मैं कहूँगा कि ए बी पैरेलल डी सी। ओके, और ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगी अब की बार, ए डी हो जाएगी। मे भी तुम बी सी को भी ट्रांसवर्सल लेके पहले सी को ला सकते हो 90, वो तुम्हारे पे डिपेंड है। तो फिर तुम कहोगे ए डी ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल के सम की प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों का सम 180 होगा। तो इसकी वजह से एंगल डी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आया समझ में कि को इंटीरियर एंगल के रूल से हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होगा सम। ए 90 पहले से है, बाई इक्वेशन 2 या 1 जो भी तुम इसको दे रहे हो उससे लिख सकते हो, और डी कितना आ जाएगा फिर तुम्हारा, 90 डिग्री। ओके, अब लास्ट बचा है सी को लाना है। तो सी को या तो तुम इस लाइन से लेके आओ, कि मेरा दो स्टेप हो सकती हैं सी की, देखना। फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ पहले कि ए डी या सॉरी ए बी पैरेलल बी डी सी एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चा, आई बात समझ में? तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, एंगल सी 90 डिग्री आ जाएगा। को वो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। या फिर अगर कोई बच्चा सोचे ऐसा नहीं करके ऐसा कर ले कि ए डी पैरेलल है मेरी बी सी के और डी सी क्या है मेरी ट्रांसवर्सल। क्या सोच लिया कि डी सी मेरी ट्रांसवर्सल है, मतलब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये 90 है तो मुझे पता है इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात तो समझ में आ रही होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। ये को इंटीरियर एंगल है, उसकी वजह से दैट्स वाई यू कैन से एंगल सी, सॉरी एंगल सी तो इससे ला दिया या 90 डिग्री। ये इसका सेकेंड स्टेप। जो बच्चा जिस तरीके से करना चाहे वैसे कर सकता है। मे बी अब किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, अब तुम लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल में क्या कर रहा है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, एक रोम्बस की डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। अब उनको कहाँ जगह मिली है, देखो कि ये अगर एक रोम्बस है, अब रोम्बस कई बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा ही होता है ना। ये जरूरी नहीं है बच्चा पार्टी की ऐसा ही चारों साइडें इक्वल होती हैं, वो रोम्बस होता है, मानता हूँ वो पैरेललोग्राम भी होता है, बट जैसा भी हम बनाना चाहें बस उसमें चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो मैं एक रोम्बस बनाता हूँ जिससे हम इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक रोम्बस बनाने की कोशिश की है, ये रहा अपना रोम्बस। ठीक है, तो ये रोम्बस है, तो इसमें हमें पता है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड भी इसके इक्वल है, मतलब चारों आपस में इक्वल है, वही तो रोम्बस होता है। और ओपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इसकी जो डायगोनल्स हैं, तो इनकी डायगोनल्स ये रही हैं,
ये क्या है, डायगोनल्स। तो इस पॉइंट पे क्या कर रही है, या अपने आप को या एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये किसकी है, यस, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी बच्चा पार्टी, बाइसेक्ट करेंगी। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये दो जिस एंगल पे बाइसेक्ट करती है, मे बी इंटरसेक्ट करती है, वो परपेंडिकुलर है। तो एक थ्योरम बन जाती है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। तो नहीं गिवन है, बट इससे हम ये समझ गए हैं। तो हमें दोनों एंगल्स को 90 डिग्री लेके आना है। तो जब भी किसी लाइन पे दो एंगल बन रहे हो और उनको 90 डिग्री लाना हो, तो उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो जिनमें वो एंगल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका नाम लिखूँ, तो इसका नाम मैं ए बी सी और डी लिख देता हूँ, और ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, अपने आप को बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए बी ए डी के इक्वल है, और बी ओ डी ओ के, तो ए डी ओ हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें तुम कहोगे कि सर ए ओ इक्वल है ए ओ के, क्यों है बच्चा पार्टी, कॉमन है ना, दोनों ट्राइंगल्स में है। अरे इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, इसको मैं वापस बना देता हूँ जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहे हो, ठीक है। ये 90 डिग्री आएगा, और यहाँ से भी ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये है ए डी ओ बी ओ, ठीक है। तो ए ओ दोनों में कॉमन है, और ए बी इक्वल है ए डी के, क्योंकि साइड ऑफ, यस साइड्स ऑफ, बताओ ना, रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस, दैट्स वाई। बाकी क्या है, यस ओ बी इक्वल है ओ बी ओ डी के, क्यों है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करती है, इतना तो पता ही था हमें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इस वजह से, या तुम इसको पहले भी लिख सकते हो। तो इससे तुम्हारे पास क्या आया कि बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल से मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी ओ, यस और नो। अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो हमारे को पता चला कि ओ पे जो एंगल बन रहा है दोनों में, वो एंगल इक्वल है। इट मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ये दोनों एंगल ए ओ डी और ये ओ बी है, ये ओ डी, दोनों इक्वल हैं। और तुम्हें पता है एक लाइन पे है, क्योंकि बी डी इज ए डायगोनल, तो हम लिख देंगे सिंस बी डी इज ए डायगोनल। अब डायगोनल है, इस रीजन से हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोई रीजन तो होगा ना कि स्ट्रेट लाइन बताएं इसको, तो स्ट्रेट लाइन बताने के लिए एक ही रीजन है कि बी डी एक डायगोनल है। तो इस रीजन से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी आर 180 डिग्री, इनका सम 180 होगा। अब दोनों में से किसी एक की जगह रख दो, तो मैं ए ओ बी को तो ए ओ बी रखता हूँ, और ए ओ डी की जगह बच्चा पार्टी ए ओ बी रख देता हूँ, दोनों 180। तो देयरफॉर ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 डिग्री, जो इक्वल है एंगल ए ओ डी के भी। अब तुम एक बात बताओ, ये अगर 90 है तो इसके सामने वाला भी 90 होगा क्या, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के रूल से होगा कि नहीं होगा। और अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के रूल से होगा कि नहीं होगा, ये सुनो। तो इस रीजन से ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, या सारे बोल सकते हैं 90 डिग्री। इट मीन्स कि डायगोनल्स किसकी, रोम्बस की। तो यहाँ से एक बात बता के जा रहा हूँ कि जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, जिस भी पैरेललोग्राम की चारों साइडें, एक तो स्क्वायर की होती है और एक रोम्बस की, उनकी डायगोनल्स ऑलवेज 90 डिग्री पे ही क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, या मैं भी बोल दो इंटरसेक्ट करते हैं। ओबियसली बाइसेक्ट ही करते हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। वो बाकी डायगोनल्स इक्वल होती है, वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मेरी मर्जी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो देखो, समझो बात को, ठीक है। चलो समझ में आया। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल ए सी है। तो ये ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है। ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। जो पी ए सी एक्सटीरियर एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रही है ए डी। इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। ये जो पी ए सी एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रही थी, ठीक है भाई। तब कह रहा है
एंड सी डी पैरेलल टू ए बी। जो सी डी है ये वाली लाइन वो ए बी के पैरेलल है। इतनी बातें समझ में आई। अब हमसे कह रहा है कि प्रूव करो कि डी ए सी जो एंगल है वो बी सी ए के एंगल, बी सी ए इस एंगल के, ये जो एंगल डी ए सी इधर वाला एंगल इसके इक्वल है, प्रूव करना है। सेकेंड थिंग, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो देखो तुम इसमें क्या कर सकते हो, तुम कहोगे सर अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल है, पहली बात ये सुनो। तो ये एंगल और इन एंगल में तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा तुम्हें, और अगर ये पैरेलल है तो क्या कर सकते हो, इसको एज ए ट्रांसवर्सल ले सकते हो, है ना। फिर कोई बच्चा सोच रहा है सर अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ। तो इसको ट्रांसवर्सल हो गए तो एक कंप्लीट एंगल इधर वाले कंप्लीट के, बट यहाँ से तुम्हारा सी निकल रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की। क्यों लेंगे? देखो तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे पी ए सी और बी है, तुम एक्सटीरियर एंगल को क्या ले सकते हो? एंगल पी ए सी वो इंटीरियर अपोजिट, इसके अंदर वाले दोनों को छोड़ दो, इसके और इसके इक्वल होगा सम के। यस, पी ए सी बी प्लस ए बी सी होगा कि नहीं होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से? तो ये दोनों एंगल इक्वल भी है क्या? क्यों है? सिंस ए बी इक्वल ए सी गिवन है, तो हम लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये कहाँ पढ़ा था तुम लोगों ने, याद है? प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो प्रीवियस चैप्टर की बातें हैं कि दो साइडें अगर इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स ये यहाँ से दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसमें कहीं पर मैं ए बी सी की जगह ए सी बी लिख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल ए बी सी बच्चा ए सी बी के इक्वल होगा। अब हमें एक बात पता है कि हमें ए सी बी से रिलेशन चाहिए। क्वेश्चन में ए सी बी पूछा है, देखो ए सी बी बोल दो या बी सी, एक ही बात है, इसको पूछा है। तो हम इसमें पी ए सी तो इधर सेम रहेगा, और उधर क्या लिख सकते हैं? ए सी बी तो पहले से है, और ए बी सी की जगह भी ए सी बी लिख देंगे। और इसके भी दो इक्वल पार्ट है, तो इसको हम पार्ट्स में लिखें तो ये एक तो हो जाएगा पी ए डी, और एक बार हो जाएगा बच्चा लोग मे बी सी डी ए बोल दो इसको, है ना, सी ए डी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस या 2 टाइम ए सी बी हो जाएगा। इधर तो 2 टाइम ए सी बी हो गया, 2 एंगल ए सी बी। और यहाँ से देखो पी ए डी और सी ए डी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल को। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा वापस से ए डी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी। तो यहाँ से मैं पी ए डी की जगह पी ए डी क्यों लूँगा मैं? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में डी ए सी बोला है, ठीक है। तो इस एंगल की जगह इसका नाम लिख दूँ, तो मैं इसका नाम डी ए सी लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ? डी ए सी इक्वल टू एंगल पी ए डी, ये लिख सकता हूँ सिंस एंड देयरफॉर। अब मैं यहाँ से लिखूँगा कि पी ए डी की जगह मैं डी ए सी लिखूँगा, प्लस सी ए डी का नाम भी मैं एक बार डी ए सी लिख दूँगा, क्योंकि मुझे आंसर में वही मिलाना है, मैच करना है। और उधर 2 एंगल बी सी ए लिख देता हूँ, ठीक है ना, ए सी बी की जगह बी सी ए लिख दें क्योंकि आंसर मैच कराना है। अब यहाँ से देखो ये भी कितने टाइम हो गया, 2 टाइम एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल बी सी ए। दोनों के 2 कैंसिल हो गए तो डी ए सी इक्वल आ गया बच्चा लोग बी सी ए के। अब यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि ये जो एंगल है डी ए सी वो बी सी ए के इक्वल है। अब हमें सेकेंड कॉन्सेप्ट में क्या लेके आना है, या क्या लेके आना है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब तुम एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, तो इनसे तो कोई लफड़ा नहीं मांगता हमें। अब यहाँ से ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। इट मीन्स अगर ऐसे कुछ 2 एंगल इक्वल आते हैं तो इसका मतलब तो यही है कि अल्टरनेट इंटीरियर के कन्वर्स से ये लाइन भी इसके क्या आएगी? पैरेलल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये लाइन भी इसके क्या है बच्चा पार्टी? पैरेलल है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, तो सिंस एंगल डी ए सी फॉर सेकेंड, ठीक है ना, इज इक्वल टू बी सी ए, तो बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल AD पैरेलल टू BC। अब एक क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारे पास जिसकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो मुझे नहीं पता तुम उसको क्या नाम दोगे, तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको पैरेललोग्राम बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो इसमें तुम कह सकते हो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड इन ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, दैट्स व्हाई दैट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, बाकी तुम्हारी मर्जी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।